चैप्टर नंबर 11 बाघ और हाथी। बेटे यहाँ पे टाइगर और एलिफेंट के बारे में बताया गया है। यहाँ पे टाइगर और एलिफेंट की क्या क्या विशेषता है, मतलब उनकी क्या खास बात है, वो क्या करते हैं, क्या कहाँ पे रहते हैं, वो बात बताई गई है। तो चैप्टर का नाम है बाघ और हाथी। जंगल हमें अनोखा और सुंदर लगता है। मतलब जंगल मतलब क्या बेटा, जहाँ पे सारे एनिमल्स रहते हैं उसे हम जंगल कहते हैं। तो जंगल हमें अनोखा और सुंदर लगता है। अनोखा मतलब क्या बेटा, डिफरेंट, अलग, और सुंदर मतलब अच्छा। पर जंगल की शान है बाघ और हाथी। मतलब जंगल की शान मतलब क्या, जंगल जो अच्छे लगते हैं वो किसके वजह से, तो एलिफेंट एंड टाइगर की वजह से। ये अपनी अपनी तरह से जंगल की सुंदरता और रोमांच को बढ़ाते हैं। एलिफेंट और टाइगर ये दोनों अपनी अपनी तरह से, मतलब वो अपने खुद के तरीके से जंगल की सुंदरता मतलब क्या, वो जंगल की खूबसूरती को और रोमांच को बढ़ाते, मतलब वो जंगल में जो एक अलग सी रौनक रहती है वो टाइगर और एलिफेंट बढ़ाते हैं। शायद इसलिए पुराने जमाने की कहानियों और लोक कथाओं में भी बाघ और हाथी का बार बार वर्णन मिलता है। मतलब क्या, इनके पुराने जमानों की कहानियां, मतलब जो हमने हमारे दादाओं के पास से, हमारे नानियों के पास से पुराने जमानों की बातें सुनी है, कहानी सुनी है, तो वैसे ही पुराने जमानों की जो कहानियां होती है, स्टोरी होती है, और जो लोक कथा, मतलब जो पहले के जमानों की कथा होती है, स्टोरी होती है, उसे कहते हैं लोक कथा। तो वो लोक कथा में भी बाघ और हाथी का बार बार वर्णन किया, मतलब उनकी बार बार तारीफें की गई हैं। ज्यादातर कहानियों में उनके बल और प्रभाव की तारीफ होती है। मतलब ज्यादातर क्या बात होती है उनकी कहानी, मतलब उनके स्टोरी में क्या होता है, तो बाघ और एलिफेंट, जो टाइगर और एलिफेंट, उनकी बल मतलब क्या बेटा, उनकी शक्ति, और उनका प्रभाव मतलब कि उनकी जो शक्ति है, उनकी जो वो जो होते हैं वो बलवान, उनका जो नेचर होता है उसके बारे में ये तारीफ की जाती है। बाघ इतना चुस्त, फुर्तीला और बलशाली जानवर है कि शायद जंगल का कोई और जानवर इसका मुकाबला कर पाए। बाघ की पहचान इसकी काली धारियां है। यहाँ पे क्या कहा है, बाघ इतना चुस्त, फुर्तीला और बलशाली। मतलब आपने देखा होगा टाइगर एक तो ऐसा ही इतना दिखने में हट्टा कट्टा और बड़ा होता है, तो बाघ इतना चुस्त मतलब एकदम एनर्जी वाला है। फुर्तीला मतलब वो हमेशा सतर्क रहता है। कैसे रहता है, सतर्क, अलर्ट रहता है। और बलशाली मतलब ताकतवर तो वो होता ही है। शायद जंगल का कोई और जानवर इसका मुकाबला कर पाए। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जंगल का कोई जानवर ये बाघ का, टाइगर का मुकाबला, मतलब उनके सामने मुकाबला कर पाए। पर कभी कोई कैसा होता है एक टाइम जब कभी कोई जानवर उनसे लड़ सकता है, बाकी कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि वो जानवर बाघ से लड़ पाए। बाघ की पहचान उसकी काली धारियां है। बेटा बाघ की पहचान मतलब उसके लुक में सबसे अलग डिफरेंट चीज है, तो उसके शरीर पे जो ब्लैक पट्टी है उसे कहते हैं धारियां। तो उसके शरीर पे आपने यहाँ पे देखा होगा ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, वो क्या है बेटा, धारियां है। तो उसकी काली धारियां है, मतलब उसकी पहचान, उसकी एक ओळखाण जो है वो क्या है, उसकी काली धारियां है, जिसके कारण यह धारियों वाला जानवर भी कहलाता है। मतलब वो जो उसके बॉडी पे जो ब्लैक कलर की पट्टियां है उसे कहते हैं धारियां, और वो धारियां की वजह से उसको धारियां वाला जानवर भी कहा जाता है। और इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं बेटा, टाइगर कहते हैं। बाकी एक और खासियत इसका पारिवारिक जीवन है। मतलब बाघ की और एक इंपॉर्टेंस मतलब खासियत, मतलब उसकी विशेषता ये है कि वो पारिवारिक जीवन है। जैसे हमारा बेटा परिवार है, हमारी फैमिली है, वैसे बाघ की भी फैमिली है। पारिवारिक मतलब परिवार, हमारी जो फैमिली है वो, तो इसकी भी फैमिली होती है। यह अपनी पत्नी और बच्चों से बहुत प्यार करता है। मतलब बाघ है, टाइगर है, उसकी वो टाइगर की जो वाइफ होती है बाघिन, और उसके जो बच्चे होते हैं उससे बाघ बहुत प्यार करता है। जैसे हमारे मम्मी पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं, वैसे टाइगर अपने बच्चों और अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। वैसे शिकार तो ज्यादातर बाघिन करती है। मतलब सबसे हम जैसे हमारा पेट भरने के लिए खाना खाते, वैसे ही जानवर लोग क्या करते हैं, अपना पेट भरने के लिए शिकार करते, दूसरे जानवरों को मारकर
खाते हैं। तो ये जो शिकार करती है वो कौन होती है, बाघिन होती है। मतलब जो टाइगर की वाइफ होती है बाघिन, वो शिकार करती है और वही बच्चों का शिकार करने लायक तथा आत्मनिर्भर ही बनाती है। और वो ही जो बाघिन है वही अपने बच्चों को शिकार करने लायक और आत्मनिर्भर बनाती है। मतलब उनको ही वो, उसकी मम्मी ही उनको क्या करती है, शिकार करना सिखाती है। और आत्मनिर्भर मतलब क्या, खुद पे डिपेंड रहना सिखाती है। हमें कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें खुद पे डिपेंड रहना चाहिए। तो आत्मनिर्भर, और वो कैसे शिकार करे वो उसकी बाघिनी सिखाती है। बाघ छोटे मोटे जानवरों की तो परवाह ही नहीं करता। मतलब बाघ के सामने जो छोटे छोटे जानवर आते हैं, एनिमल्स आते हैं, वो तो उसे कुछ भी नहीं लगते, क्योंकि बाघ खुद इतना बलशाली जानवर है कि वो एक झपेटा मारे तो वो एनिमल्स उसके झपेट में आ जाता है। तो उसकी एक गर्जना से ही थर थर आ जाते हैं। और उसको जो आवाज, वो जो दहाड़ता है, मतलब वो जो आवाज करते हैं उसे कहते हैं गर्जना। तो उसके वो आवाज से ही सब थर थर आ जाते हैं, मतलब सब डर जाते हैं। हाँ, जंगली सुअर या हाथी उसे चुनौती दे तो कई बार भिड़त भी बड़ी रोमांचक हो जाती है। मतलब सुअर मतलब क्या बेटा, पिग्स, आपने पिग्स देखे होंगे। और हाथी, पिग्स और हाथी, सुअर और हाथी कभी कभी ये टाइगर के सामने फाइट करने, चुनौती देना मतलब उनके सामने फाइट करा। तो उनसे चुनौती दे तो कई बार भिड़त मतलब क्या होता है बेटा, टकराना, जान झगड़ा करना, उसे कहते हैं भिड़त। तो वो भिड़त रोमांचक हो जाती है, मतलब देखने लायक हो जाती है कि हाथी और बाघ लड़ रहे। तो वो जब वो दोनों की भिड़त होती है, वो टकराते, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, जब लड़ाई करते तो वो लड़ाई देखने लायक, मतलब रोमांचक मतलब देखने लायक होती है। कभी कभी दो बाघ भी आपस में भिड़ जाते हैं। मतलब कभी कभी तो क्या होता है, दो बाघ मतलब दो टाइगर ही आपस में झगड़ने लगते हैं। ऐसी हालत में जब तक एक खत्म ना हो जाए या मैदान छोड़कर भाग न जाए तब तक मुकाबला चलता रहता है। और क्या होता है, दोनों जो टाइगर लड़ते हैं उसमें क्या होता है, जब तक एक खत्म न हो जाए, जब तक एक बाघ मर नहीं जाता या फिर वो मैदान छोड़कर भाग नहीं जाता, मतलब वो लड़ाई छोड़ के, झगड़ा छोड़ के भाग नहीं जाता, तब तक मुकाबला चलता रहता है। मतलब तब तक वो लड़ाई चलती रहती है। दोनों चाहे कितने ही लहूलुहान क्यों न हो जाए, मतलब दोनों ही बाघ कितने भी वो लहूलुहान, मतलब उनके बॉडी में से कितना भी खून क्यों निकल ना जाए, पर वो लड़ाई नहीं छोड़ते हैं। आज जंगल के राजा बाघ पर संकट मंडराता जा रहा है। मतलब बेटा टाइगर को जंगल का किंग कहा जाता है, मतलब जंगल का राजा कहा जाता है, पर आज उस पे क्या है, संकट मंडराता जा रहा है। संकट मतलब उसके ऊपर दुख आते जा रहे, उसको ऊपर प्रॉब्लम्स आती जा रही है। गिर और कान्हा सहित बहुत से अभ्यारण्यों में बाघों की संख्या तेजी से घटती जा रही। बेटा अभ्यारण्य मतलब क्या, वहां पे एनिमल्स रहते उसे कहते हैं अभ्यारण्य। तो गिर का जो अभ्यारण्य है वहां पे बाघ देखने मिलते हैं, पर अब गिर और कान्हा जो अभ्यारण्य है उसमें भी ये बाघ दिखने कम हो गए हैं। उसकी संख्या तेजी से घटती जा रही है। मतलब उसकी जो, वो जितने बाघ पहले के जमानों में थे उतने बाघ नहीं रहे, अब उसकी संख्या मतलब वो कम दिखने लग रहे हैं। आदमी छल बल से उन्हें मार, मतलब आदमी मनुष्य क्या कर रहे हैं, अपने छल बल मतलब अपनी शक्तियों से, अपने दिमागों से वो उसे मार दे रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाघ जिन्हें भारत की शान कहा जाता है वे केवल किस्से कहानियों में ही रह जाएंगे। हमारे भारत की शान क्या होता है, हमारा बाघ है, पर ये बाघ अगर कम होते जाएंगे तो हमारी भारत की शान कम हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसा ही चलता रहा तो कैसा चलेगा, अगर बाघ की संख्या कम होती गई तो फिर बाघ जिन्हें भारत की शान कहा जाता है, तो जो भारत की शान है अगर वो ही कम हो गई तो भारत की शान भी कम हो जाएगी और वे केवल किस्से कहानियों में ही रह जाएंगे। मतलब कि जब वो रहेंगे ही नहीं तो फिर क्या होगा, हमें सिर्फ कहानियां सुनने मिलेगी और किस्सों में दिखाई, टीवियों में दिखाई देंगे, पिक्चरों में दिखाई देंगे, बाकी वो हमें रियल में देखने नहीं मिलेंगे। बाघ की तरह हाथी भी बेहद बुद्धिमान और बलशाली जानवर है। जैसे बाघ बलवान है वैसे हाथी भी बहुत शक्तिशाली होता है। आपको देखने में ही पता चल जाएगा कि वो बहुत बड़ा और बहुत मोटा होता है। तो बाघ की तरह हाथी भी बेहद बुद्धिमान मतलब क्या होता है बेटा, बुद्धि वाले जो होते हैं उसे कहते हैं बुद्धिमान।
तो वो बुद्धि वाला और बलशाली, बलशाली मतलब बहुत ताकतवर जानवर है। इसकी शान का भी जवाब नहीं, और उसकी शान मतलब उसकी जो शक्ति है उसका कोई जवाब नहीं है, वो बहुत बलवान है। बाघ की तुलना में यह काफी विशाल जानवर है, मतलब बाघ की कंपैरिजन में हाथी बहुत बड़ा जानवर है, एनिमल है, जिसे आते देखकर लगता है जैसे कोई छोटा मोटा पहाड़ चला आ रहा है। मतलब एलिफेंट को आते देखते हमें ऐसा ही लगता है कि कोई बहुत बड़ा सा पहाड़ आ रहा है, क्योंकि वो दिखने में ही इतना बड़ा है कि लगता है वो पहाड़ है। पर हाथी बड़ा अनोखा जानवर है, मतलब हाथी कैसा है, डिफरेंट जानवर है। छोटे छोटे बच्चों को सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लेना और फिर सवारी का पूरा आनंद देना। वो क्या करता है, अपनी सूंड, बेटा ये क्या है, हाथी की सूंड है, तो वो क्या करता है, बच्चों को अपनी सूंड से ऐसे उठाकर वो यहाँ पे बिठाता है। वो बच्चों को अपनी सूंड पे पहले यहाँ से उसको बच्चों को पकड़ता है और वो सूंड से यहाँ पे बच्चों को बिठाता है, फिर सवारी कराता है। मतलब वो जो चलता है उसे कहते हैं सवारी करना, तो वो सवारी का पूरा आनंद देना इससे बड़ा पसंद है, मतलब हाथी को ही बहुत पसंद है। ऐसे समय हाथी की आंखों में भी बड़ी गहरी ममता देखी जा सकती है। और कैसे समय, तो जब बच्चा उनके ऊपर बैठा होता है बच्चा भी बहुत खुश होता है और हाथी भी बहुत खुश होता है। तो ऐसे समय हाथी की आंखों में बड़ी गहरी ममता दिखती है। ममता मतलब क्या बेटा, प्यार, तो हाथी के आंखों में भी वो प्यार दिखता है बच्चों के लिए। वैसे सर्कस में यह एक से एक बड़े अजूबे दिखाता है। सर्कस मतलब क्या बेटा, जहाँ पे शो दिखाई जाते हैं उसे कहते हैं सर्कस, जू। तो वो जू में एलिफेंट क्या करता है, अलग अलग अजूबे दिखाता है, मतलब अलग अलग वो क्या करता है, अजूबे, मतलब वो अपनी टैलेंटे दिखाता है। वो अपनी सूंड हिलाएगा, अपने कान हिलाएगा, वो अपने हिसाब से अजूबे दिखाता है। किसी बड़ी से बड़ी बाधा या मुश्किलें से ये नहीं घबराता, और कितनी भी बड़ी बाधा या मुसीबत, बाधा मतलब क्या, प्रॉब्लम आ जाए, वो कभी भी, इतनी बड़ी मुसीबत हो वो कभी भी डरता नहीं है, वो हमेशा उनका सामना करता है। हाथी में धैर्य भी है। धैर्य मतलब एक बेटा जो ठान लेते हैं और वो हम करके रहते हैं उसे कहते हैं धैर्य, तो हाथी में वो धैर्यपन भी है, बल और बुद्धि भी, और उसके पास शक्ति और बुद्धि भी दोनों है, इसलिए यह सभी का लाडला जानवर है और हर जगह इसे बहुत सम्मान दिया जाता है। और वो कैसा है, बलवान है, बुद्धिमान है, धैर्य युक्त है, इसीलिए वो सभी का लाडला है। लाडला होना मतलब बेटा क्या, सबका प्यारा होना, सबको हाथी बहुत पसंद आता है, और ये हर जगह उसका क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है, मतलब उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। हाथी जितना बलशाली जानवर जंगल में कोई नहीं है, मतलब पूरे जंगल में जितने जानवर है, जितने एनिमल्स है, उसमें सबसे ज्यादा अगर बलवान मतलब शक्तिशाली हो तो वो हाथी है। यहाँ तक कि बाघ से भी भिड़ंत हो जाए तो वह भी इसका सामना करने से घबराता है। और टाइगर क्या करता है, सबको मार देता है, पर वो हाथी को कभी नहीं मार सकता, क्योंकि हाथी उसके साइज से बहुत बड़ा होता है। तो कभी क्या होता है, बाघ टाइगर उससे भिड़त जाए, मतलब झगड़ा कर भी ले, तो उसका सामना वो नहीं कर पाता है। हाथी अपनी ओर से किसी को कम ही तंग करता है, मतलब हाथी कभी भी किसी को तंग नहीं करता है, परेशान नहीं करता है, पर जब कोई उसे बिना बात परेशान करे तो वह उसे छोड़ता भी नहीं। मतलब हाथी को कोई जानबूझ के उसको परेशान करता है तो फिर हाथी भी उसे छोड़ता नहीं है, वो भी उसे परेशान ही करता है। हाथी एक पारिवारिक ही नहीं सामाजिक जीव भी है, मतलब हाथी एक पारिवारिक जीवन तो है, जैसे बाघ अपनी पत्नियों के साथ बच्चों के साथ खुश रहते हैं, वैसे हाथी भी पारिवारिक जीवन है, उसकी भी पत्नी और बच्चे होते, और वो सामाजिक मतलब समाज में भी वो सामाजिक जीव भी है, मतलब समाज में भी उसकी बहुत रिस्पेक्ट है। बड़े बड़े झुंडों में रहना इसे पसंद है, मतलब उसको कैसे पसंद है, बड़े बड़े ग्रुप में रहना उसे पसंद है, इसलिए 30-30 40-40 हाथियों के झुंड जंगल में आसानी से मिल जाते हैं। कभी भी हाथी के झुंड मतलब हाथी हमेशा ग्रुप में मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 30-40
एलिफेंट एक साथ कभी भी आसानी से मतलब इजीली वो जंगलों में मिल जाते और वो हमेशा क्या करते हैं, झुंड में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। इतना बलशाली जानवर हाथी अक्सर आसानी से महावत के काबू में आ जाता है। बलशाली जानवर कौन है, हाथी। और हाथी है ना, जो हाथी को चलाता है, मतलब हाथी जिसके कहने पे चलता है उसे कहते हैं महावत। तो जो महावत है उसके वो क्या करता है, उसके काबू में आ जाता है, मतलब वो महावत के काबू में होता है। जैसे महावत कहता है वैसे ही वो चलता है। कोई महावत हाथी को कैसे काबू में लाता है और उससे मनचाहे काम करा लेता है, इस पर भी बहुत खोजबीन हुई है। मतलब महावत क्या करता है बेटा, जो महावत कहता है वही हाथी करता है। जो हाथी को ट्रेन करता है उसे कहते हैं महावत। मगर हाथी क्या करता है, उसके काबू में भी आ जाता है। मतलब क्या होता है कि बेटा महावत कहेगा कि हाथी बैठ जा तो हाथी बैठ जाता है, महावत कहेगा हाथी उठ तो वो उठ जाता है। और हाथी किसी के काबू में नहीं आता, मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं आता है, पर वो क्या होता है, महावत के कंट्रोल में आ जाता है। और इस पर बहुत सारी खोज भी हुई है, मतलब उसके ऊपर बहुत से रिसर्च भी हुए कि ऐसा क्यों, महावत ऐसा क्या करता है कि हाथी उसके कंट्रोल में आ जाता है। बहुत से ऐसे शब्द है जिसे महावत हाथी को सिखा देता है, और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जो महावत हाथी को सिखाता है। वे शब्द बोलने पर हाथी वही काम करता है, और जो शब्द महावत कहता है वही काम हाथी करता है। जिन्हें काम करता है जो महावत चाहता है, और जो महावत चाहता है वही हाथी काम करता है। जैसे त्रे कहने पर वह लेट जाता है, जैसे ही महावत त्रे कहेगा तो वो क्या करता है, हाथी लेट जाता है, मतलब सो जाता है। उठ कहने पर उठता है। किसी को सूंड के सहारे पीठ पर बैठाने के लिए भी शब्द है, मतलब उसको किसी महावत को हाथी के ऊपर पीठ पे उसके किसी को बिठाना हो तो उसके लिए भी एक शब्द है। पानी पीने नहाने के लिए भी, मतलब उसको पानी पीना हो नहाना तो उसके लिए भी शब्द दिए गए हैं। हाथी बुद्धिमान और शांति प्रिय जानवर है, मतलब वो बहुत बुद्धि वाला और शांति प्रिय, मतलब वो शांत जानवर है। इसकी मस्ती भरी चाल दर्शकों को मुग्ध करती है, और वो जो चलता है तो वो अपनी मस्ती में झूलता डुलता चलता है, और उसकी यही मस्ती भरी चाल दर्शकों को मुग्ध कर देती है। मतलब उसको ये देख के दर्शक, मतलब जो देखने वाले होते हैं उसे कहते हैं दर्शक, तो उनको मुग्ध करती है। मुग्ध करना मतलब मोहित करना, मोह लेना, मतलब हमें अच्छा लगना। जैसे वो आता है हिलते डुलते अपने मस्ती में, तो वो दर्शकों को देख के अच्छा लगता है। इसलिए 26 जनवरी की परेड में हाथी जरूर आते हैं। बेटा आपने देखा होगा कि जहाँ पे बड़ी बड़ी परेडें होती है वहाँ पे हाथी हमेशा रहते हैं। जब महावत इसके सुंदर शरीर पर चित्रकारी करते हैं तो इसकी छटा देखने लायक होती है। और कभी कभी क्या होता है, महावत होते हैं जो हाथी पे ड्राइंग बनाते हैं, मतलब चित्रकारी करते हैं, तब वो हाथी देखने की बहुत मजा आती है। उसकी छटा मतलब उसको देखने लायक होता है, मतलब वो बहुत सुंदर लगता है। पानी में नहाना इसे बेहद पसंद है, मतलब हाथी को पानी में पड़े रहना बहुत पसंद है। कभी कभी तो ये घंटों नदियां तालाब में घुसकर नहाते हैं, और कभी कभी तो क्या होता है वो बहुत देर तक नदियां तालाब में रहते हैं, पानी में पड़े रहते हैं। हाथी की उम्र लंबी होती है, मतलब उसकी आयुष्य, मतलब उसकी एज लंबी होती है। आमतौर से इसका जीवन 150 से 200 वर्ष तक का माना जाता है, मतलब वो 100 या 200 साल तक जी सकते हैं। अपने लंबे जीवन में यह आदमी का खूब साथ निभाते हैं। वो क्या करते हैं, लंबे जीवन में यह आदमी मतलब हमारा बहुत साथ निभाते, मतलब हमारे साथ बहुत वो रहते हैं और बड़े बड़े काम कर दिखाते। और वो एलिफेंट क्या करते हैं, बड़े बड़े काम करके भी दिखाते हैं। नदी किनारे लकड़ी के भारी भारी लट्ठों को ले जाने का काम अक्सर हाथी ही करते। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जंगलों में लकड़ियां काटी जाती है, वो बड़ी बड़ी लकड़ी यहाँ से अगर वो दूसरी जगह पे लेके जाना हो तो वो काम कौन करता है, हाथी करता है। अकेला हाथी कई आदमियों के बराबर काम कर लेता है, मतलब हम 15 जन जो काम करेंगे वो 15 जनों का काम हाथी अकेला कर लेता है।
हाथी और बाघ सिर्फ जंगल की ही शान नहीं, हम मनुष्य के जीवन की भी शान और शोभा है। हाथी और बाघ सिर्फ जंगल के लिए नहीं, हमारे मनुष्य मतलब हम आदमियों की भी वो शान है। आज वे संकट में, और वो क्या है, आज वो मुसीबतों में है, क्योंकि लोग उन्हें मार दे रहे हैं, तो वो उनके लिए वो बहुत बड़ी मुसीबत है। यह चिंता की बात है और ये बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। हम सबको उनके संरक्षण के लिए मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए। हम सबको क्या करना चाहिए, उनके संरक्षण मतलब क्या, उनकी रक्षा करना, उनकी मदद करनी चाहिए। और हम सबको मिलजुल के ये ट्राई भी करनी चाहिए, ताकि हाथी और बाघ बचे और उनकी संख्या जो कम होती जा रही है वो कम ना हो। शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण के लिए मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए। मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो वेदर है, हमारा जो पर्यावरण है, उसको बचाने के लिए हमें सबको मिलजुल के मेहनत करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, मतलब ट्राई करनी चाहिए।